आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद के तत्वावधान में लाजपत नगर रामलीला मैदान के भव्य रंगमंच पर स्वामी नंदकिशोर शर्मा के निर्देशन में ब्रजधाम रामकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों द्वारा आज की लीला में धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद, सीता द्वारा धनुष पूजन, लक्ष्मण क्रोध, ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से राम द्वारा धनुष भंग, परशुराम लक्ष्मण संवाद लीलाओं का मनमोहक मंचन पर प्रस्तुत किया। जनकपुर में राजा जनक का दरबार सजा है। देश विदेश से राजा महाराजा राजकुमार नरेश सीता स्वयंवर में अपना भाग्य आजमाने आ रहे हैं। राजकुमारी सीता धनुष को लेकर का स्वयंवर में पधारती हैं और वह धनुष का पूजन कर अपनी सखियों के साथ राजा जनक के बराबर मंच पर स्थान ग्रहण करती हैं। स्वयंवर का शुभारंभ होता है। पाताल नरेश बाणासुर का आगमन होता है। राजा जनक अपने आसन से उठ अपने मित्र को गले लगाते हैं और इस सभा का सभापति नियुक्त करते हैं। तभी लंकापति रावण उपस्थित होता है और वो मां उपस्थित राजा महाराजाओं राजकुमारों को डरता है कि यहाँ से भाग जाओ, सीता मेरी है। ये देख बाणासुर रावण को रोकता है और उसे अपने पुराने दिन याद दिलाता है। दोनों में भयंकर संवाद होता है और रावण सीता स्वयंवर से यह कहकर चला जाता है कि एक दिन का सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। का स्वयंवर में उपस्थित कोई भी राजा महाराजा धनुष को हिला भी नहीं पाता है। ये देख राजा जनक बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि लगता है धरती वीरों से खाली हो गई है। तब लक्ष्मण को क्रोध आता है और वह कहते हैं कि अगर मेरे बड़े भाई यहाँ उपस्थित ना होते तो मैं एक धनुष क्या 100 धनुष उठाकर फेंक देता। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम धनुष को भंग कर देते हैं और सीता उनको वर्णमाला पहनकर अपना पति स्वीकार करती हैं। धनुष टूटने की गर्जना से महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम का ध्यान भंग हो जाता है और वह देखते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है और वह जनकपुर सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं। रामलीला की व्यवस्था में महेश चंद्र अग्रवाल, विनोद बाबू सक्सेना, मुकुल बंसल, श्याम कृष्ण रस्तोगी, राजीव राघव, शरद अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, विवेक शर्मा, शम्मी रस्तोगी, रामकुमार गुप्ता, शिव सरन अग्रवाल आदि ने सहयोग किया। भवदीय श्याम कृष्ण रस्तोगी मंत्री, श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद। बहुत समय हो गया जब श्री राम जी को माला नहीं पहना पा रहे हैं, तो सीता जी के मन में एक विचार आया। पास में ही लखन लाल खड़े थे, तो माँ जानकी जी ने यहाँ लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया है। क्या इशारा किया है? माँ सीता कहती है, हे लक्ष्मण, तुम तो शेष के अवतार हो, ये पृथ्वी तुम्हारे मस्तक पर रखी हुई है। आज मैं तुम्हारे भाई के गले में माला पहनाना चाहती हूँ, इसमें तुम मेरी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने पूछा, क्या सहायता करूं? तो माँ जानकी जी कहती है कि इस पृथ्वी को तुम थोड़ा ऊपर उठा लो, जिससे मैं तुम्हारे भाई के गले में माला पहना दो। परंतु यहाँ लक्ष्मण जी विचार करने लगे हैं कि अगर मैं पृथ्वी को ऊपर उठाऊंगा तो श्री राम जी भी ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जगह से पृथ्वी को छोड़ करके केवल माँ जानकी जी को ही ऊपर उठाऊंगा। उठेगी तो पूरी पृथ्वी उठेगी और पूरी पृथ्वी उठेगी तो श्री राम जी भी ऊपर उठ जाएंगे। परंतु लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि आज मेरी भाभी जी ने पहली बार मुझे आज्ञा दी है, तो मुझे इसका पालन करना चाहिए। तो ऐसा विचार करके इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में बस जाके गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में बस जाके गिर पड़े। गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली, गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली। जय रामचंद्र आप की जय हो जानकी, जय रामचंद्र आप की जय हो जानकी।
लक्ष्मण जी ने क्या किया, अपने स्थान से खड़े होकर के आए, जहाँ श्री राम जी खड़े थे उनके चरणों में साष्टांग लेट गए। अब श्री राम जी ने मन में सोचा कि मैंने धनुष का खंडन कर दिया है, इसीलिए लक्ष्मण मुझे प्रणाम करने आया है। परंतु प्रणाम होता है एक घड़ी का, आधी घड़ी का। यहाँ तो लक्ष्मण जी ने गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली। लक्ष्मण जी जब एक बार प्रणाम करने लगे तो उठे ही नहीं। तो यहाँ श्री राम जी ने माँ जानकी जी की ओर देखा है, फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा है, और श्री राम जी मन में समझ गए कि अवश्य ही देवर भावी की कुछ मिली भगत है। तो श्री राम जी क्या करने लगे हैं, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात